दोस्तों, एक लड़की जो अपने प्यार को फाइनली मान चुकी थी और एक लड़का जो उसे छोड़ने के बाद फिर से वापस जा रहा है उसे मनाने के लिए। लेकिन अचानक क्या होता है, दोनों एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और फिर क्या एक कार फ्लिप होती है और स्क्रीन ऑफ हो जाती है और हमें पता नहीं चलता भाई कोल जिंदा है या नहीं है। तो भाई फाइनली माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉयज सीजन 3 आ चुका है। इस बार सच में आग लगा दी है थर्ड सीजन ने। जितना आप एक्सेप्ट नहीं किए होंगे भाई, इससे ज्यादा इमोशनल क्या हो सकता है, उससे कहीं ज्यादा इमोशनल क्रिएट किया गया है। मैं इसे एक रात में तो नहीं देख पाया, पर इसे देखने के बाद सच में मैं भी इमोशनल हो गया हूँ। इतना ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ कि फोर्थ सीजन का वेट मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई चौथा सीजन कब आने वाला है। तो आज इस पूरे सीजन को मैं अच्छे से रिकवर करने वाला हूँ, एक एक चीज को बारीकी से आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला। इसके कुछ हिडन डिटेल्स भी हैं जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक हिडन डिटेल तो ऐसी है सच में आग लगाने वाली है, इसको मिस मत करना। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एंड में जो ट्विस्ट आने वाला है ना, वो बहुत मस्त होने वाला है आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों आप भी टीन ड्रामा, रोमांस में, लव ट्रायंगल्स में और सिल्वर फॉल्स में डूबे हुए हैं तो भाई आप लोग एकदम सही जगह पे आए हैं, एकदम सही जगह पे। तो दोस्तों आपको लेकर आ चुका हूँ सिल्वर फॉल्स में, जहाँ पे आप जैकी को देखेंगे, कोल्ड को देखेंगे, एलेक्स को देखेंगे। इनका जो ट्रायंगल देख रहे थे आप सीजन 2 में, तो भाई सीजन 3 में ऐसा क्या नया ट्विस्ट होने वाला है। भाई इस बार सिर्फ आपको रोमांस नहीं मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको फैमिली क्राइसिस भी देखने को मिलने वाला है, कैरियर डिसीजंस भी आपको देखने को मिलने वाला है वॉल्टर बॉयज के लाइफ के अंदर। और लास्ट वाले एपिसोड में देखा कि भाई सीजन 4 के लिए जो ट्विस्ट पैदा किया है ना, एंड के अंदर बिल्कुल भाई ये सीन घटा और अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वो काफी ज्यादा क्रेजी वाला है, इतना ज्यादा मतलब सस्पेंस क्रिएट कर देता दिमाग में। और दूसरी चीज पता क्या है, आग लगाने वाला है अगली सीजन के लिए। तो बात करते हैं वेब सीरीज की कहानी कहां से शुरू होती है सीजन 3 की। जैसे कि आपने सीजन 2 में देखा कि जॉर्ज की हेल्थ खराब हो जाती है और उसके जस्ट बाद से सीजन 3 शुरू होता है। जॉर्ज क्या हॉस्पिटल में है और उसकी जो पूरी फैमिली है उसके बाद में उसे रिकवर होने में टाइम लगता है, तो पूरी फैमिली उसके केयर में लग जाती है। स्टार्टिंग पॉइंट काफी इमोशनल क्रिएट कर देता है। जैकी उनके लिए क्या हेल्थी स्मूथीज बनाती है, लेकिन वो वहां पे जाती नहीं है क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल में जाएगी तो उसे अपनी फैमिली की याद आने वाली है जो जिंदा नहीं है। बाकी वॉल्टर बॉयज क्या है, वो फार्म संभालते और यहाँ से जैकी को समझ में आ चुका है कि उसका जो दिल है वो एलेक्स के लिए धड़कता है या फिर कोल्ड के लिए धड़कता है। स्टार्टिंग पॉइंट से पता चल जाता है, पहले एपिसोड में ही दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कोल्ड और जैकी। मतलब ये वाला जो ट्विस्ट दिखाया ना यहाँ पे कहानी के अंदर, जैकी और कोल्ड का एक साथ आना, ये काफी इंटरेस्टिंग है जब दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इतना गहरा प्रेम है दोनों के बीच में। इस सीजन का सबसे बड़ा आर्क पता क्या है, जैकी और कोल्ड का टुगेदर। एक दूसरे को उन्होंने प्रपोज कर दिया है, साथ आ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। स्टार्टिंग थोड़ी स्लो बर्न से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या दोनों का जो प्यार है वो पटरी पे आ जाता है और काफी अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, एकदम फैंटास्टिक। और यहाँ से एलेक्स भी बना लेता है कि भाई जैकी कोल्ड के साथ खुश है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है। उसके ब्रेकअप के बाद में क्या वो खुद को मूव ऑन करना ज्यादा समझता है और अपनी लाइफ में कैसे खुश रहना है उसे वो जानता है। कहानी बिल्कुल अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, प्यार भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली भी सब कुछ अच्छी चल रही है। अचानक क्या होता है, एक नए किरदार की एंट्री होती है। ये किरदार है एलियट, जो कि जैकी का बचपन का दोस्त है, जो उसके साथ में बचपन से रहा है। तो उन दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री होगी बचपन। ये जो एक कैरेक्टर है ये सच में टेंशन पैदा करता है कोल्ड के माइंड, उसे बार बार शक होता है। दूसरी चीज क्या, एलियट काफी स्मार्ट, सक्सेसफुल है और काफी चार्मिंग बॉय है। और ये जो मोमेंट है ना, पूरे सीजन को बदल देता है क्योंकि ये जो ट्विस्ट है ना, ये दिमाग में काफी सस्पेंस क्रिएट करता है और इंटरेस्टिंग और ज्यादा बनाता है कि आगे क्या होने वाला है। जितना स्मूथली जा रहा था उतना रहता नहीं है। और आपको बताओ तो एक तकड़ा वाला ट्विस्ट भाई सीजन 3 के एंडिंग से थोड़ा सा पहले, 3-4 एपिसोड पहले एक तकड़ा वाला ट्विस्ट होता है जब कोल क्या करता है, जैकी से ब्रेकअप कर लेता है। क्योंकि कोल को ये लगता है कि जैकी उसकी वजह से ना पढ़ पा रही है ना अपनी जिंदगी जी पा रही है, उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं कर पाई क्योंकि उसे बार बार एलियट और जैकी का जो अंकल है रिचर्ड, वो बार बार उसे ताना देते हैं कि तुम्हारी वजह से जैकी के साथ ये हो रहा है। जैसा वो डिजर्व करती है वैसा नहीं कर पा रही है क्योंकि कोल उसके साथ में। तो कोल यहाँ से ये सोचता है कि यहाँ से ब्रेकअप करना ज्यादा अच्छा रहेगा और जैकी को वो सच नहीं बताना जिसकी वजह से उसने ब्रेकअप किया है। और जैकी को हमेशा ये लगता है कि कोल हमेशा से वही लड़का है जो अलग अलग लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाता है, उस टाइम बिताता है और ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन कोल ऐसा नहीं है, बदल चुका है। उसे सच में जैकी की परवाह है, सच में जैकी से प्यार करता है।
और उसका जो सेक्रीफाइस है जैकी के लिए वो उसकी लाइफ को बदल सकता है, ऐसा कुछ मानना है कोल का। कहानी में एक और किरदार है डैनी और एरिन का। डैनी जूलियार्ड में रिजेक्ट हो चुका था, उसे मेलोन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिला है। उससे क्या एरिन बहुत ज्यादा खुश है और थोड़ी सी टेंशन भी है कि भाई उसे कोलोराडो में ही कॉलेज करना चाहती थी। यहाँ पे क्या लॉन्ग डिस्टेंस वाला सवाल उठता कि भाई वो डेली नहीं मिल पाएंगे, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। जैकी का एक बहुत बड़ा प्लान है कम्युनिटी सेंटर को बिल्ड कर, इसके लिए वो सब कुछ करती है और कैसे भी करके वो इस चीज को कंप्लीट तरीके से हासिल कर लेती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जब उसे इसका इनोग्रेशन करना होता है, जब वो पार्टी रखनी होती है। लेकिन इसमें क्या है, कोल उसकी हेल्प करता है सीक्रेट तरीके से। उसे पता नहीं चलता कि भाई कोल ने ये सब किया है उसके लिए। भले ही कोल जैकी से दूर हो चुका और वो उसकी बहुत परवाह करता है, उसके लिए सब कुछ करता है। जैसे ही पता चलता है जैकी को कि कम्युनिटी सेंटर के पीछे कोल का हाथ है, तो क्या करती है, सडनली क्या करती है, उसे मैसेज डालती है थैंक यू। और ये मैसेज उस समय देखता है कोल जब वो रेसिंग में होता है, फाइनल रेस में होता है। वो जैसे उस रेस को जीत लेगा वो नेशनल प्लेयर बन जाएगा। वो क्या करता है, अपनी रेस को वहीं पे छोड़ देता है और वहां से वो सोचता है कि जैकी से उसे मिलना चाहिए, उसे इस बारे में बात करना चाहिए क्योंकि जैकी को वो खोना नहीं चाहता है। अगर उसने जैकी को खो दिया तो क्या पता उसकी लाइफ में कोई और आ सकता है। तो फिर वो वहां से निकल जाता है। ये जो एपिसोड है वो लास्ट वाला एपिसोड है। दोस्तों इस सीजन का जो एंडिंग पार्ट है वो कैसा क्या है भाई, कितना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करता है अगले जो पार्ट के लिए, मतलब सीजन 4 के लिए। भाई यहाँ पे क्या है, एंड में कोल ने सोच लिया है कि जैकी को सब कुछ बताने वाला है कि उसने ये सब क्यों किया। तो उसके लिए उसने जो रेस चल रही थी वो रेस छोड़ी है, एंड वाली रेस बिल्कुल। और इधर जैकी को लग रहा है कि भाई उसका जो रिश्ता है वो खत्म हो चुका है कोल के साथ में। और वो कम्युनिटी सेंटर में पार्टी चल रही है, वहां पे वो इलियट के साथ में है और वहां पे क्या होता है, इलियट को वो किस कर लेती है। उसे लगता है कि भाई कोल वापस नहीं आने वाला, तो दोनों के बीच में किस वाला मोमेंट होता है। और दूसरी तरफ एक सीन चल रहा है जिसमें कोल क्या है, अपनी कार को ड्राइव कर रहा है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्रिएट किया गया है। जैसे कोल अपनी कार को ड्राइव कर रहा है, उसके पीछे डेनवर आता है जो रेसिंग में उसके साथ में था। डेनवर को लगता है कि कोल की वजह से वो जीत नहीं पाया, इसलिए उसका जो कैरियर है वो बर्बाद हो गया है। और इस वजह से क्या वो कोल को बार बार रोकने की कोशिश करता, लेकिन कोल इस चीज को समझ नहीं पा रहा कि ऐसा वो क्यों कर रहा। डेनवर क्या करता है, कोल की गाड़ी को बार बार टक्कर मारता है। 2-3 बार टक्कर मारने के बाद कोल की जो कार है वो फ्लिप हो जाती है। एंड वाले सीन में जो कोल की जो कार है वो काफी ज्यादा खराब स्थिति में दिख रही है। इसको देखते हुए लगता है कि भैया कोल के साथ में कुछ बुरा हुआ है, उसे कितनी खतरनाक चोट लगी है या फिर उसे ज्यादा ही लगी है। और भाई कोल की जो कंडीशन है वो एक तरह से अननोन तरीके से रह जाती है, अपने सामने नहीं आती। क्योंकि ये जो ट्विस्ट रखा है सीजन 4 के लिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब सीजन 3 का एंड कुछ इस सिचुएशन में हुआ है। एक तरफ क्या है, जैकी इलियट के साथ में किस कर रही है, एकदम खुश है। और दूसरी तरफ क्या है, कोल जो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। अब सीजन 4 में क्या होगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दूसरी चीज पता क्या है, कोल ये भी नहीं पता भाई कोल जिंदा है या नहीं है। और कई सारे सवाल हैं जो कि सीजन 4 के लिए छोड़ जाते हैं। इनका जो जवाब है वो सीजन 4 में मिलने वाला है। जो उसकी जो तबीयत है, उनकी जो हेल्थ है वो काफी ज्यादा खराब है। तो एक सबसे बड़ी गुड न्यूज पता क्या है, सीजन 4 रिन्यू हो चुका है और सीजन 4 आएगा। और सीजन 4 की जो फिल्मिंग है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी मतलब गुड न्यूज तो ये है भाई, कनाडा में शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो इसके लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि सीजन 4 में क्या क्या ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि मैं इस वेब सीरीज का बहुत तगड़ा दीवाना हूँ सच में, और इतना ज्यादा मुझे पसंद है ये सीरीज। तो आपको इस पूरे कैरेक्टर्स में से सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन लगता है भाई, कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब कुछ हिडन डिटेल्स की बात करते हैं जो कि आपने मिस की होंगी, शायद हो सकता है आपको पता भी हो। अगर आपने इस 3rd सीजन को देखा है और देखने वाले हो, एक चीज नोटिस करना, एलेक्स का जो किरदार है उसे नोटिस करना। जो 1st और 2nd सीजन में जिस तरीके से कोल से जेलसी होता था, 3rd सीजन में ऐसा नहीं है। हमेशा क्या करता है, कोल का सपोर्ट करता है। और इस कैरेक्टर को जिस तरीके से स्लोली बिल्ड किया है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोनों भाइयों के बीच में जो प्यार है, जो पहले एक दूसरे से नफरत करते थे, लड़ते थे, या फिर प्यार, बहुत पसंद आता। नंबर 2, इलियट का जो किरदार है वो ऐसी सिचुएशन में डाला गया है कहानी के अंदर, एक तरह से एक हैंडसम बॉय, स्मार्ट बॉय, जो कि आपको कंफ्यूज करने वाला है कि आप कौन से कैरेक्टर की तरफ ज्यादा आपका जो रुख है होने वाला है। कोल को ज्यादा पसंद करने वाले हो या फिर इलियट को चाहते हो आप। ये जो यहाँ पे
मेकर्स ने एक ट्विस्ट डाला है कहानी के अंदर। सीजन 4 से पहले ये जो ट्विस्ट है दोनों किरदारों का, ये बहुत ज्यादा एक तरह से एक नई कहानी क्रिएट करने वाला है सीजन 4 के अंदर। थर्ड के जो लास्ट एपिसोड में बिल्कुल एंडिंग में जो क्लू छोड़ा है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है। नंबर 3, जॉर्ज का जो हेल्थ केयर है, ये सिर्फ प्लॉट डिसाइड नहीं करता है कहानी का, ये क्या फैमिली की हर एक कैरेक्टर को जिस तरीके से बिल्ड किया है, ये काफी अमेजिंग बनाता है। और नंबर 4 पे बात करता हूँ डैनी और एरिन, एक ऐसे कपल वाली जोड़ी जिसको बहुत ही कम स्क्रीन टाइमिंग मिला, जितना ज्यादा उनको टाइमिंग मिलना चाहिए था उससे कहीं कम मिला है, क्योंकि शायद मेकर्स को लगता होगा कि भाई इन दो किरदारों में ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो। एलेक्स काइली का जो किरदार दिखाया गया है वो ज्यादा टाइमिंग देता है। तो बात करते थीम्स एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। दोस्तों इस सीजन का मेन थीम पता क्या है? खुद को कैसे ग्रो करना है। सारे किरदार खुद को ग्रो करने में लगे हुए, सबको अपने फ्यूचर की ज्यादा चिंता है। और जेकी का जो आर्क है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। कोल का भी पावरफुल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कार भी सही करता है और उसका जो इंटरेस्ट है वो रेसिंग में भी है, वो रेसिंग में भी जा रहा है, वो एक अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है। जैकी का किरदार इसलिए बेहतर लगा क्योंकि वो खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, बाकी लोगों को उसे मतलब नहीं, उसे जो करना है वो करके ही रहती है, भले उसके अंकल रिचर्ड उसको कुछ भी कहे, उसे फर्क नहीं पड़ता है। और कोल का जो किरदार है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो खुद को सैक्रिफाइस करता है जैकी के लिए। तो दोस्तों ये जो सीजन 3 था बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और आपको इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया? अगर आपने इस सीजन को देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो भाई किसका वेट कर रहे हैं? इस सीजन को देखो भाई, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, 10 एपिसोड्स हैं इस बार इस सीजन में। पता क्या है, पहले दोनों सीजन के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो इस सीजन में ज्यादा रोमांटिक सीन्स ज्यादा है, कोल और जैकी के बीच में किसिंग सीन ज्यादा है। ये जो चीज है, जब से उनका प्यार पनपता है, जब वो एक दूसरे के साथ आते हैं, तब से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले 2 सीजन में हमने देखा था कि कुछ ऐसे किरदार थे जो आपस में बात नहीं करते थे, आपस में झगड़ते रहते थे। लेकिन 3rd सीजन में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा समझदार बन चुके हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि डैरिन और कोल का जो किरदार है, जो हमेशा झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से जलते रहते थे, वो 3rd सीजन में हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे के एक तरह से दोस्त बन चुके हैं। एलेक्स और कोल का जो किरदार है, जो भी हमेशा झगड़ते रहते थे, 3rd सीजन में क्या है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मैं इस सीजन को देता हूँ 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। और मुझे सच में इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये सीजन। सीजन 4 के लिए तो बहुत ज्यादा वेट है भाई। तो दोस्तों ये था माई लाइफ विद द वॉल्टर बॉय सीजन 3 का पूरा ब्रेकडाउन। अब मेरे को कमेंट करके आप बताओ कि क्या जैकी वापस कोल के पास जाएगी या फिर इलियट के पास जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कोल जिंदा है? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना मुझे कि आपको सीजन 4 का कितना वेट है। और ऐसे ही मस्त वाले ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ में। बाय।